नमस्कार, मैं रितिका सिंह स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास शो में। खराब लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से भारत में हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोविड के बाद तो दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में ही हार्ट अटैक के मामलों में 12% से ज्यादा का इजाफा हुआ। इस वक्त हार्ट डिजीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में ही हैं। ये आंकड़ा करीब 40% है। इसमें से करीब 50% मृत्यु दर होने के कारण इसे पहले ही डायग्नोज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जरूरत है और ज्यादा जागरूक होने की, ताकि लोगों को हार्ट डिजीज के बारे में समय रहते पता चल सके। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव मिनोचा, डायरेक्टर एंड यूनिट हेड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, मैक्स हेल्थ केयर वैशाली गाजियाबाद, डॉक्टर राजीव अग्रवाल, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड यूनिट हेड कार्डियक साइंस, मैक्स हेल्थ केयर न्यू दिल्ली। आप सभी डॉक्टर्स का हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर गौरव आपसे है। आज इंडियन पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाली मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज कौन सी है और उनके प्राइमरी कॉजेज क्या हैं? देखिए, हम हार्ट डिजीज की जब भी बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज जिसकी हम बात करते हैं वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसका मतलब है कि हार्ट की आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं उसमें ब्लॉकेजेस हो जाना, उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाना, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एंजाइना होता है और पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। अब ये इंडिया में स्पेशली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज हम एज इंडियंस बहुत प्रोन है हार्ट डिजीज को। अगर वर्ल्ड से कंपेयर करें तो वी हैव 2 to 3 times prevalence of heart disease than the Western world. कॉजेज इसके प्राइमरली 5 कहे जाते हैं, जिसमें डायबिटीज हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज मैं कहूँगा, क्योंकि हम वी आर अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डायबिटिक्स इन द वर्ल्ड आर सेड टू बी इन इंडिया। हाइपरटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। ब्लड प्रेशर हमारी कंट्री में डायग्नोज ही नहीं होता, ट्रीट बहुत कम होता है, और अप्रोप्रिएटली ट्रीट तो सिर्फ 10 से 20% में होता है। स्मोकिंग इज अगेन अ रिस्क फैक्टर इन आवर यंग पॉपुलेशन, और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डज कंट्रीब्यूट। और इसके अलावा एक फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक रिस्क जो है, जो हमारी कंट्री में कई तरीके से हमारी पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। तो ये मेन कारण है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज होती है हमारी कंट्री में। इसके अलावा कुछ डाइटरी इश्यूज हैं, जो कि कल्चरल इश्यूज हैं, कि हम लोग मक्खन ज़्यादा खाते हैं, घी ज़्यादा खाते हैं, और तेल रीयूज करते हैं। हमारे किचन्स में बहुत एक कॉमन ट्रेडिशन है कि सेम ऑयल को रीहीट करते हैं, वो एक रीज़न है हार्ट डिजीज़ का। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि वर्ल्ड वाइड हैं, कुछ हमारे से स्पेसिफिक हैं। इन सब रीजंस की वजह से हार्ट डिजीज इंडियंस में ज़्यादा है, और इसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं, एंड वी नीड टू टेक स्टेप्स टू बी अवेयर एंड प्रिवेंट दिस एपिडेमिक। डॉक्टर राजीव, क्या ये जरूरी है कि अगर परिवार में किसी को हार्ट डिजीज है तो परिवार में सबको हार्ट प्रॉब्लम्स होंगे? हार्ट प्रॉब्लम वाले पेशेंट कैसे अपना रिस्क कम करके अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं? देखिए, हमारी तकदीर में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सब कुछ तो तकदीर से नहीं होता। कुछ तकदीर आपको खुद भी बनानी होती है, हाथ की रेखाएं आपको खुद भी खींचनी होती हैं। तो जो फैमिली हिस्ट्री है, जो हार्ट डिजीज है, इट इज डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर in the occurrence of heart disease, but it is not the most important factor and not the only factor. डॉक्टर गौरव ने ऑलरेडी बताया है कि कितने सारे फैक्टर्स हैं जिनमें ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, मोटापा, एक्टिव ना होना, ये सारे फैक्टर्स उतने ही महत्वपूर्ण हैं, और कुछ और नए फैक्टर भी आ रहे हैं। तो फैमिली हिस्ट्री अगर आपको है तो बल्कि इसमें हमें जागरूक हो जाना चाहिए। कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री अगर बहुत स्ट्रांग है तो हमें आभास है कि बहुत यंग एज से हार्ट डिजीज होने का अंदेशा हो सकता है, और हमें पहले ही चेक कर लेना चाहिए। डॉक्टर गौरव, आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में कैसे मॉडर्न लिविंग का प्रेशर हमारे दिल पर इम्पैक्ट डालता है, खासकर स्ट्रेस रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस से? देखिए, स्ट्रेस डेफिनेटली हैज अ रोल टू प्ले हार्ट डिजीज के लिए। स्ट्रेस आप ठीक कह रहे हैं कि आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में बढ़ गया है, स्पेशली दिल्ली में या किसी भी मेट्रो में। द काइंड ऑफ लाइफ वी लीड, उसमें पेस बढ़ गई है,
उसमें हमारे जॉब प्रेशर्स बढ़ गए हैं। उसके अलावा ये जो इमोशनल स्ट्रेस है और हमारे फैमिली प्रेशर्स हैं, उनकी वजह से भी कुछ ऐसे स्ट्रेसेस हैं जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस करते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। और ये सब रीजंस अल्टीमेटली क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो हार्ट डिजीज का एक कारण बन सकता है। एक्यूट स्ट्रेस डेफिनेटली माना गया है और देखा भी गया है कि कैन कॉज हार्ट अटैक इवेंट्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ये स्ट्रेस बना रहता है तो उसकी वजह से इन मैकेनिज्म जो मैंने बताया उनसे हार्ट डिजीज होने का चांस रहता है। जो स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं कि स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेंज हो जाते हैं। और ये सारे फैक्टर्स साथ में हार्ट रेट बढ़ना और ब्लड प्रेशर बढ़ना हार्ट अटैक्स और हार्ट डिजीज का कारण बन सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेस को मैनेज करें। एक्चुअली प्रॉब्लम ये रहती है कि लोग स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको हम आते हैं कह के कि चेस्ट पेन है, बट अल्टीमेटली इट इज जस्ट स्ट्रेस। घबराहट होना, पसीना आना, उनको ये लगता है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स या हार्ट डिजीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। वो डेफिनेटली लेटर इन स्टेज हार्ट डिजीज बन सकता है, लेकिन जब हमारे पास आते हैं वो स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस को डील करने के लिए आई थिंक उनको पहले रिकग्नाइज करना जरूरी है और उसके बाद अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना। सोशल मीडिया इज अ मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस मुझे लगता है, और उससे डिटैच होना बहुत जरूरी है एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड। और एक्सरसाइज डज हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस। तो मेडिटेशन, योगा, ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम स्ट्रेस को डील कर सकते हैं और फिर हार्ट डिजीज होने से बच सकते हैं। डॉक्टर राजीव, हमारी डाइट हार्ट हेल्थ पर कितनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को कम करने के लिए आप क्या डाइटरी रिकमेंडेशन करेंगे? ये बहुत अहम सवाल है, मेडिकली भी और पब्लिक की जहन में भी ये बहुत अहम सवाल है। एक कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट। अब ये सही है या गलत, लेकिन इसका महत्व तो खैर बहुत है और ये इशू है भी बहुत कंट्रोवर्शियल। तो एक तो ये है दैट हमें कुछ भली भांति पता है क्या चीज़ें खराब हैं। तो फास्ट फूड, डेली बाहर का खाना, हलवाई के आइटम खाना, या ये जो स्नैक्स हैं ये, या बेकरी कन्फेक्शनरी रोज खाना, इससे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही। ओवर ईटिंग से भी स्वास्थ्य बिगड़ेगा, ये आज से नहीं पता है। ये अगर आप चरक और सुश्रुतवा के टाइम से देखें तो उसमें भी इस बात का जिक्र है। लेकिन कुछ हद तक देसी घी भी ठीक है और हेल्दी ऑयल्स हम ले सकते हैं। इससे ज्यादा फास्ट फूड, शुगर तो मतलब शक्कर जो है, चाहे वो सफेद शक्कर हो या गुड़ खंडसारी वगैरह हो, जिसके बारे में पब्लिक में बड़ी राय है कि भाई हम तो चीनी खाते ही नहीं, हम तो गुड़ खाते हैं, गुड़ की आइसक्रीम भी खा लेंगे, गुड़ की चाय भी पी लेंगे। तो वो गुड़ जो है वो ऑलमोस्ट शुगर ही है, आपकी है तो केमिकली वो शुगर ही। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, आलू, इन सब चीजों का, कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन आपको कम करना है। कुल मिलाकर आपको हेल्दी बैलेंस डाइट लेना है जिसमें सारे फूड ग्रुप्स होने चाहिए, मिनरल्स और विटामिन भी होने चाहिए। फिर चाहे आप वेजिटेरियन डाइट लें या नॉन वेजिटेरियन डाइट लें, और बदल बदल के अपने ऑयल्स भी इस्तेमाल करें और अपनी ओवरऑल कैलोरी इनटेक को भी देखें, अपना मोटापा देखें, अपनी एक्सरसाइज के लेवल के साथ उसका तालमेल बिठाएं। तो डाइट का महत्व है, बट इट इज पार्ट ऑफ द एंटायर armamentarium of things that you have to do for your good health. डॉक्टर गौरव, हार्ट डिजीज से बचने के लिए एक्सरसाइज क्या रोल निभाता है? So exercise has a very important role to play in heart disease. Exercise is important for heart disease prevention. So जो लोग हेल्दी हैं अगर वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें देखा गया कि रोज एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनका हार्ट डिजीज का प्रेवलेंस ऑलमोस्ट 40 से 50% कम होता है। ये हार्ट डेटा है, स्टडीज में ये प्रूव किया गया है। और जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनमें भी एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हमारा
मेडिकेशंस के अलावा एक इम्पॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज का हमेशा रहता है, जो कि कार्डियक रिहेबिलिटेशन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो WHO भी ये रेकमेंड करता है कि हमें रोज अराउंड 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, और रादर उन्होंने एक 150 टू 300 मिनट्स पर वीक का टारगेट भी दिया है पब्लिक को गाइड करने के लिए कि इतनी लेवल ऑफ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है अगर हम हार्ट डिजीज और कुछ लिंक्ड प्रॉब्लम्स हैं जिससे बच सकते हैं। रिसेंटली देयर इज सम डेटा, एक स्टडी हुई जिसमें ये देखा गया क्योंकि आजकल हम स्मार्ट वॉचेस यूज़ करते हैं और फोन्स यूज़ करते हैं जहाँ पे हम स्टेप्स काउंट कर सकते हैं, तो पब्लिक को गाइड करने के लिए 8000 स्टेप्स की एक फिगर है जो मैजिकल फिगर बताई गई है, जिसके जिन स्टेप्स के साथ आप बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एडवांटेज ले सकते हैं। सो डेफिनेटली एरोबिक एक्सरसाइज, मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट डिजीज प्रिवेंशन, जिससे आपका थोड़ा हार्ट रेट बढ़े, हल्का सा पसीना आए, बात करते हुए आप पूरा सेंटेंस प्रॉपर्ली ना बोल पाए, इस लेवल ऑफ एक्सरसाइज को सबको करना चाहिए। कुछ हद तक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज भी अब का रोल आ रहा है, और बताया जाता है कि हफ्ते में 2 दिन अगर आप लाइट वेट्स करें वो भी आपके हार्ट के लिए अच्छा है। एक्सरसाइज को आई थिंक पिछले कुछ दिनों में जो कुछ इवेंट्स हुए जिम्स में या सेलिब्रिटीज के साथ, उसकी वजह से ये अनपॉपुलर हो रही है, बट ये अनकॉमन इवेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा होगा। डेफिनेटली आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर आपको हार्ट डिजीज है तो अनड्यू फिजिकल एक्सर्शन बिल्कुल आपके लिए अच्छी नहीं है। ऐसे कुछ इवेंट्स हुए कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनको हार्ट डिजीज थी और वो ट्रेडमिल पे भाग रहे थे, तो ऐसा होना संभव है। तो आप एक्सरसाइज करें, बट डोंट ओवर डू इट। तो जैसे लाइफ में बाकी चीज़ों के लिए कहा जाता है कि मॉडरेशन इज ऑलवेज द की। सो मॉडरेट लेवल एक्सरसाइज करें और ये आपको हार्ट डिजीज प्रिवेंशन में हेल्प करेगी। डॉक्टर राजीव, सीपीआर क्या होता है और ये लोगों को हार्ट इमरजेंसी के फेटल आउटकम को रोकने के लिए कैसे किया जाता है? तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीपीआर, तो कार्डियोपल्मोनरी तो हार्ट और लंग हो गया लैटिन में, और रिससिटेशन जो हम उसको रिवाइव करते हैं कि जिसका एक तरह से अंदेशा है कि जो वाइटल क्रियाएं हैं हार्ट और लंग उसके रुक से गए हैं उनको पुनः चालू करने का तरीका होता है। तो ये डॉक्टर भी करते हैं, और अगर आपके आसपास कोई कोलैप्स होता है जिसको कि हम सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, तो अगर कार्डियक अरेस्ट को आप विटनेस करते हैं तो आप समझ सकते हैं, सबको पब्लिक में भी पता है कि ये तो मिनटों क्या सेकंड्स का खेल है। अगर हार्ट नहीं काम कर रहा तो ब्रेन को सप्लाई नहीं मिलेगी, और सेकंड्स और मिनट्स में इंसान जो है वो नहीं रहेगा। तो हमें उस समय सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, और उसको मेंटेन करके फिर हम इंतजार करें कि या तो स्पॉन्टेनियसली वो वापस आए या फिर हमें इमरजेंसी हेल्प मिल जाए, एम्बुलेंस से हेल्प मिल जाए, डिफिब्रिलेशन कर सकें। तो इसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जहां हम पब्लिक से बात कर रहे हैं तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन पब्लिक को आनी चाहिए। अगर आप देखें कि आपके आसपास कोई कोलैप्स कर रहा है, फिर वो चाहे आपका नियर एंड डियर हो या कोई अजनबी ही हो, तो आपको तुरंत उसको एक फ्लैट जगह पे लिटा के उसकी कॉलर वगैरह खोल के, अगर टंग उसकी जो है उसकी ब्रीदिंग को रोक रही है तो मुंह में अगर कुछ है तो उसको क्लियर करके, और फिर चेस्ट का कंप्रेशन शुरू करना है, जिसकी विधि जो है आप नेट पे भी जा सकते हैं, गूगल में देख सकते हैं। विधिवत हमें करना है 60 से 70 की फ्रीक्वेंसी पर मिनट के हिसाब से हमें चेस्ट को कंप्रेस करना है, जिससे कि चेस्ट के कंप्रेशन से हार्ट का सर्कुलेशन एटलीस्ट 20-30% आपका मेंटेन हो सकता है। उतनी देर तक फिर वाइटल ऑर्गन्स की आप हिफाजत कर रहे हैं। कभी कभी जो भी इवेंट हुआ है वो खुद रिवर्स हो सकता है, या तब तक इमरजेंसी मेडिकल हेल्प आपको मिल जाए और इंसान को रिवाइव किया जा सकता है। इसी तरह से अगर उस समय आप
इंसान के सर्कुलेशन की हिफाजत कर लें और उसके हार्ट को रीबूट कर लें तो 10 से 20% लोग कार्डियक अरेस्ट में बच सकते हैं, जो कि फिगर नॉर्मली ऑलमोस्ट 0% या 1% होती है। डॉक्टर गौरव, सीपीआर से रिलेटेड मिथ्स के बारे में बताएं। देखिए, जैसे डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने कहा कि ये एक कॉमन धारणा है कि अगर सीपीआर की ज़रूरत है तो वो डॉक्टर या मेडिकल पर्सनल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम्युनिटी में अगर कार्डियक अरेस्ट किसी को होता है तो ये रोल बेस्ट जो बायस्टैंडर है उसी को करना चाहिए, बिकॉज डॉक्टर्स के आने में तो टाइम लग जाएगा। सो जब भी कभी किसी को ऐसा लगे कि किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसको उसी टाइम, अगर उसको सीपीआर आता है तो डेफिनेटली उसी टाइम सीपीआर स्टार्ट करना चाहिए। एक दूसरी मिथ है कि सीपीआर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है माउथ टू माउथ रिससिटेशन। वो बहुत ज़रूरी है और लोग ये नहीं करना चाहते हैं। सो ये भी एक मिथ है, बिकॉज सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन करके भी आप पेशेंट को काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। जैसे अगर हम इफेक्टिव सीपीआर अगर चेस्ट कंप्रेशन भी करते हैं तो और उसका ब्लड सर्कुलेशन को कुछ देर के लिए मेंटेन कर सकते हैं तो कई पेशेंट्स उसी से रिवाइव किए जा सकते हैं। और तीसरा ये भी है कि हम जैसे कई बार किसी पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं बेहोश होते हुए, तो अगर ओवर एग्रेसिव कुछ लोग हैं, वो उनको लगता है कि ये कार्डियक अरेस्ट है। ऐसा हर बेहोशी को कार्डियक अरेस्ट नहीं मानना चाहिए और पहले ये देखना चाहिए कि पेशेंट की सर्कुलेशन है, उसकी ब्रीदिंग है। अगर सर्कुलेशन और ब्रीदिंग है तो उसे कार्डियक अरेस्ट नहीं करते हैं, कहते हैं उसमें सीपीआर की जरूरत नहीं है। सीपीआर तभी करना है अगर सर्कुलेटरी अरेस्ट है, जैसे पल्स नहीं होना और रेस्पिरेशन ना होना, ऐसा होने पे ही सीपीआर की जरूरत होती है। तो सीपीआर बहुत इफेक्टिव एप्लीकेशन है रिवाइवल के लिए और इसे अप्रोप्रिएटली यूज करना चाहिए। पब्लिक को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, उनको सीखना चाहिए और सीपीआर के साथ जो और डिवाइसेस हैं, जैसे कहा डॉक्टर अग्रवाल ने कि डिफिब्रिलेटर्स हमें पब्लिक स्पेसेस में अवेलेबल होने चाहिए, जिसको सीपीआर के साथ हम इफेक्टिवली यूज कर सकें। डॉक्टर राजीव, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, इफेक्टिव हार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग और केयर के लिए लोग वेयरेबल डिवाइसेस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी का निरंतर विकास हो रहा है। आजकल तो कंप्यूटर भी बिल्कुल छोटे से होते जा रहे हैं। पूरा कंप्यूटर मोबाइल फोन में समा गया। मोबाइल फोन के बाद स्मार्ट वॉच आ गई और अब तो रिंग की भी बात हो रही है कि आपको कलाई पे वॉच नहीं पहननी है और एक आप अंगूठी नुमा रिंग पहन लीजिए जिसके अंदर सारे सेंसर लगे हुए हैं और सब कुछ वहीं से हो जाएगा। तो दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। समटाइम्स इट इज अ स्टाइल स्टेटमेंट ऑल्सो, which is there's nothing bad with being a style statement also. अगर इससे जागरूकता बढ़ती है तो एक तो है कि एक्टिविटी ट्रैकिंग और फिटनेस ट्रैकिंग के लिए तो ये काफी प्रचलित है। तो जैसे पहले भी यहाँ इस मीटिंग में बातचीत हुई है कि कितने स्टेप्स आपको करने चाहिए, तो स्टेप काउंट जो है वो आप इजीली अपने वेरेबल से, स्मार्ट वॉच वगैरह से कर सकते हैं और वो आपको कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, वो आपको डेली का आपका जायजा देगा, आपको पॉइंट्स देगा, शाबाशी देगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दैट इज ऑल गुड। इसके अलावा हार्ट बीट चेकिंग भी इससे हो सकती है। तो केवल एप्पल वॉच नहीं, और भी सप्लायर हैं जो हार्ट बीट को मॉनिटर कर लेते हैं। इसके अलावा आजकल तो ईसीजी भी रिकॉर्ड हो सकता है आपकी स्मार्ट वॉच से, और ये भी कई मैन्युफैक्चरर इसका कर रहे हैं। तो कई बार हमारे मरीज भी अपना ईसीजी ट्रांसमिट कर देते हैं। मेनी थिंग्स आर इन दी पाइपलाइन। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इज गिवन बाय दीज वॉचेस एंड इवन बाय दी रिंग्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो नंबर आए वो एक्यूरेट हो, अभी उतना एक्यूरेट नहीं है। तो कई सारी चीजें हैं, ब्रीदिंग रेट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि वेरेबल से की जा सकती हैं।
आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्ट डिजीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। डॉक्टर्स ने बताया कैसे संतुलित आहार और एक्सरसाइज से आप अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकते हैं। कोई भी लक्षण महसूस होने पर तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाएं और अपना ख्याल रखें। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।